हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन समझ लिया था कि हम श्रेणी क्रम में एक फार्मूला क्या आता है और जब समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या आता है, ये हमने डिराइव कर लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों पर आधारित कुछ क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के संयोजन दिए रहेंगे, उसमें हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा या फिर धारा का मान या विभवांतर का मान, इन सब चीजों के बारे में हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमसे इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2020 में शायद पूछा गया था कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध है। पहला क्वेश्चन अगर हम लिखें, बात करें अगर क्या है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ेंगे। 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे, किस प्रकार संयोजित करेंगे। किस प्रकार संयोजित करेंगे मतलब जोड़ेंगे, किस क्रम में उसको कैसे जोड़ेंगे कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो 9 आए और 4 आए। ये तुल्य प्रतिरोध पहला 9 ओम आए और दूसरा 4 ओम आए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधक है, 6 ओम के 3 प्रतिरोध है, उनको किस प्रकार से हम जोड़ दें कि तुल्य प्रतिरोध 9 ओम आ जाए और 4 ओम आ जाए। मतलब दो क्वेश्चन एक साथ मिला हुआ है। 9 लाने के लिए कैसे जोड़ेंगे, 4 लाने के लिए कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले बात सोचिए कि अगर 3 प्रतिरोधक है 6 ओम को, अगर हम तीनों को सिंपल तरीके से अगर जोड़ दें तो हम दो संभावनाएं हम लोग सोच सकते हैं। एक तो ऐसे हो गया सिंपल 6 ओम के 3 हमने जोड़ दिए श्रेणी क्रम में। अगर ये 3 श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा R, वो कितना हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला डिराइव हो चुका है। तो R1 R2 R3 6 तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 18 ओम आ जाएगा। ये तो तब होता जब हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते। तो जो क्वेश्चन पूछा 9 ओम लाना है और 4 ओम लाना है, इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। तीनों को श्रेणी क्रम में हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि इससे जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। अगर हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दें इस तरीके से, अगर तीनों प्रतिरोधकों को हमने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो अब कितना आएगा। तो हम जानते हैं सूत्र 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 6 तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऊपर जुड़ जाएगा 3/6। कितना हो जाएगा 3/6। 1/6 1/6 1/6 जोड़ देंगे आएगा 3/6। अगर यहां से हम r निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। कितना आ गया 2 ओम आ गया। तो अगर हमसे कहता कि तुल्य प्रतिरोध 2 ओम लाने के लिए कैसे जोड़ेंगे, तब तो हमारा आंसर ये हो जाता कि तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अगर पूछता कि तुल्य प्रतिरोध 18 आए तो हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते। लेकिन आप जो क्वेश्चन है उसमें 9 और 4 दिया है, ना तो 2 है ना तो 18, मतलब ये दोनों तरीके फेल हो गए। ये दोनों संयोजन नहीं है, जो हमें चाहिए वो ये दोनों नहीं है। तो अब तीसरी संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तीनों श्रेणी में नहीं हो सकते, तीनों समांतर में नहीं हो सकते, इसका मतलब अब मिश्रित रूप होगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों तरीके उसमें होंगे। तो चलिए कैसे बना सकते हैं, 3 ही प्रतिरोध है। अगर हम ऐसा कर दें, एक ऐसे कर देते हैं और 2 को कर लेते हैं ऐसे। इस तरीके से फिर बैटरी जोड़ देंगे। एक ये तरीका भी हो सकता है कि 2 को समांतर में कर दिया, उसके साथ एक को श्रेणी क्रम में कर दिया। ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। अब चेक करिए क्या इनमें से कोई आ रहा है 9 या 4, 9 या 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर ये दोनों समांतर क्रम में है तो 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2/6। तो इनका जो तुल्य होगा, चूंकि ये 1/r होता है तो उल्टा करना पड़ेगा, 6/2 यानी कि 3। तो यहां से जो तुल्य आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इन दोनों का तुल्य कितना आ गया 3 आ जाएगा। और ये
एक अगर इसको मान ले 3 ओम का एक प्रतिरोधक हो गया तो वो इस 6 के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसमें से जो धारा निकलेगी इन दोनों में जाएगी। तो इन दोनों में तुल्य रूप से अगर एक प्रतिरोध मान ले तो उसमें वही धारा जा रही है जो इस 6 ओम वाले में जा रही है। तो इन दोनों का तुल्य यानी कि 3 ओम और ये 6 ओम हो गए श्रेणी क्रम में। तो 6 और 3 9, तुल्य कितना आ जाएगा टोटल 9 आ जाएगा। और यही हमें चाहिए था, हमें तुल्य प्रतिरोध 9 बनाना था। इसका मतलब ऐसे जोड़ देंगे। तो एक रिजल्ट तो हमें मिल गया। एक रिजल्ट हमें मिल गया कि अगर 9 ओम प्रतिरोध हमें बनाना है तो तीनों को इस क्रम में जोड़ना पड़ेगा। पहला आंसर हमें मिल गया 9 ओम के लिए। 9 ओम के लिए ये हो जाएगा हमारा, इस तरह से हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक, दूसरा 4 ओम के लिए, इसके लिए फिर कोई दूसरा तरीका सोचिए। मिश्रित रूप, समांतर और श्रेणी क्रम का 3 ही प्रतिरोध है। तो हमने ऐसे किया, इसमें 2 प्रतिरोधकों को हमने पहले समांतर क्रम में किया था, अब क्या करते हैं 2 को श्रेणी क्रम में कर देते हैं और तीसरा जो बच जाएगा उसको इसके साथ समांतर क्रम में कर देते हैं। इस तरह से जोड़ दिया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब अगर बैटरी लगा दे और देखें तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो यहाँ पे 6 और 6 श्रेणी क्रम में है तो 6 और 6 हो जाएगा 12। इस 12 के साथ ये 6 समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ से धारा चलेगी 2 भागों में बटेगी, एक इसमें जाएगी एक इसमें जाएगी। तो इन दोनों में सेम धारा जा रहा है, दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। इसमें धारा बढ़ जा रहा है तो ये इसके साथ समांतर क्रम में है। तो ये 6 और 6 जो श्रेणी क्रम में है तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 6 और 6 हो जाएंगे 12। इस 12 के साथ ये 6 समांतर क्रम में है तो 1/12 धन 1/6 हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/12। तो 1/12 प्लस 2/12 मिलके हो जाएगा 3/12। 3/12 ये 1/r है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो 12/3 यानी कि 4 ओम। तो r कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 ओम प्रतिरोध लाने के लिए ऐसे जोड़ना पड़ेगा। 4 ओम के लिए इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। 2 6 को श्रेणी क्रम में करेंगे, तीसरे वाले को उनके साथ समांतर क्रम में कर देंगे। तो इस तरह से जोड़ देंगे अगर तो आ जाएगा 9 ओम। इस तरह से जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 ओम। ठीक, तो आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। ठीक है, इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्रतिरोध है ऐसे, एक 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, एक 4 ओम का है। ठीक, 2 और 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ दिया गया है। अब कह रहा है इसमें तुल्य प्रतिरोध बताइए ए व बी के बीच। ए व बी के बीच, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या करना होगा, सबसे पहले हम पहचानेंगे कहां इसमें श्रेणी क्रम है, कहां समांतर क्रम है। ए व बी के बीच पूछ रहा है तो ए व बी यहाँ पे में 2 बिंदु दिए गए हैं। यहां से चले, ए से धारा चलेगी तो 2 रास्ते, एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा। तो इसमें जो इस 2 ओम में जो धारा जाएगी वही निकल करके 4 ओम में पहुंचेगी। मतलब ये 2 और 4 हो गए श्रेणी क्रम में। और यहां से एक रास्ता ये जा रहा है तो इसमें अकेला एक ही प्रतिरोध है 2 ओम का। तो ये इन दोनों का तुल्य 2 और 4 का एक हो जाएगा और ये 2 दूसरा हो जाएगा। दोनों हो गए समांतर क्रम में। क्लियर है। यहां से धारा चलेगी, एक धारा इसमें जाएगी 2 और 4 में, तो ये 2 और 4 हो गए श्रेणी में। दूसरी जो धारा इसमें बढ़ के जा रही है 2 ओम में, तो ये दोनों एक साथ एक बन जाए और ये एक दूसरा हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे कि ये 2 और 4 ओम के जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिखेंगे, 2 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध या प्रतिरोधक दोनों चीज लिख सकते हैं। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ऐसे आपको सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा
उसको हम अगर R1 मान लें या R डैश मान सकते हैं, कुछ भी अपना मानने का तरीका हो सकता है। तो अगर उसको हम R1 मान लेते हैं तो श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ना पड़ता है। तो ये 2 है, वो 4 है, तो 2 और 4, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। इनका तुल्य लिख सकते हैं ऐसे, इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 बराबर 2 + 4 यानी कि 6, 2 और 4 मिलकर के 6 हो जाएंगे। अब ये जो R1 होगा इन दोनों का तुल्य, और ये जो 2 ओम है ये दोनों है समांतर क्रम में, तो वैसे लिखना पड़ेगा R1 व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध इनका तुल्य प्रतिरोध R हो तो ठीक है, लास्ट वाले को R मान लेते हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध R हो तो अगर R है तो क्या होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + R2 + R3। तो क्या है 2 ओम 4 ओम का कितना गया है 6 ओम आ गया, तो 1/6। और ये कितना 2 है तो 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/6 प्लस इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, ठीक 3/6। अब कितना आ जाएगा 3 और 1 4/6, 4/6। तो यहां से में निकल जाएगा R बराबर, इसका उल्टा कर देंगे 6/4, 6/4 भाग करेंगे 4 का 4 बच जाएगा, 2 हो जाएगा 20, 4 × 5 20, 1.5 ओम। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना आ जाएगा 1.5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5 ओम। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे, घबराना नहीं है, बस क्या करना है एक बार उसको पूरा समझ लेना है सीक्वेंस से, कहाँ श्रेणी है कहाँ समांतर, फिर एक एक स्टेप करके सॉल्व करते जाना है, लिखते जाइए सॉल्व करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 4 ओम के प्रतिरोध है, 4 ओम के 4 प्रतिरोध ऐसे ऐसे जुड़े हैं, 2 ऊपर और यहाँ पे 2 नीचे, इस तरह से जोड़ा गया ए व बी के बीच। तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 4 ओम के 4 प्रतिरोध इस चित्र के अनुसार जोड़े गए हैं, संयोजित किए गए हैं, हमें इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पीछे सिंपल तो वही पकड़िए, ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो ए से या बी से शुरू करेंगे। यहां से दिख रहा है ए से जैसे जाएगी धारा 2 भागों में बटेगी, एक धारा इस ऊपर वाले में दोनों में जाएगी, एक नीचे वाले में जाएगी। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, लेकिन एक दूसरे के साथ अगर देखेंगे तो समांतर क्रम में जाएंगे, क्योंकि धारा 2 भागों में बट रही है। तो पहले ये 4 श्रेणी क्रम है, ये 4 श्रेणी क्रम है, तो इनका अगर तुल्य निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जुड़ जाता है, 4 और 4 8, इसका भी 4 और 4 8। तो क्या लिखेंगे 4 ओम के 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध, अगर R1 मान लें तो क्या हो जाएगा 4 और 4 मिलकर के 8, श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जुड़ जाएगा। अब ये 8 और ये 8 दोनों समांतर क्रम में, तो आगे उसको R2 भी बोल सकते हैं, तथा ऐसे ही R2 भी हो जाएगा 4 और 4 8। ठीक, तो R1 R2 किस क्रम में है, R1 व R2 समांतर क्रम में है, लिखेंगे R1 व R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है या समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। सबका मान रख देंगे 1/8 प्लस 1/8 मिलके हो जाएगा 2/8 यानी 2/8। तो R बराबर कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 ओम। कितना आ गया 4 ओम आ जाएगा।
इस तरीके से हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आसानी क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन अब टफ करने जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। 2, 4, 6 तीन प्रतिरोधक जुड़े गए हैं श्रेणी क्रम में। एक बैटरी के साथ, बैटरी दी गई है 12 वोल्ट की, एक 12 वोल्ट की बैटरी या सेल के साथ जोड़ दिया गया है। कर अब परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है संपूर्ण प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। संपूर्ण प्रतिरोध पहला पॉइंट, पहला ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन प्रवाहित धारा, परिपथ में धारा ज्ञात करना है। परिपथ में कितनी विद्युत धारा बैटरी के द्वारा प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात करना है। तीसरा प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, तीन प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े गए, बैटरी के साथ जोड़ दिया, चित्र अनुसार जोड़े गए हैं। संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना, परिपथ में धारा ज्ञात करना, प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक, 3 क्वेश्चन। सबसे पहला काम संपूर्ण प्रतिरोध तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें संपूर्ण प्रतिरोध हर हाल में निकालना ही पड़ेगा जब भी प्रतिरोधों को जोड़ा गया हो। तो पहला पार्ट जब इसका करेंगे तो हमें पहले निकालना पड़ेगा इसका संपूर्ण प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ से बैटरी से धारा चलेगी, इसमें जाएगी, फिर 4 ओम में जाएगी, फिर 6 ओम में जाएगी। तो तीनों में वही धारा जा रही है क्योंकि धारा को बहने के लिए एक ही रास्ता दिया गया है। तो जब तीनों में सेम धारा जाएगी इसका मतलब तीनों श्रेणी क्रम में है, और जब तीनों श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधे जुड़ जाते हैं। तो अगर हम इसको R1 बोल दें, इसको R2 बोल दें और इसको R3 बोल देते हैं अपनी सुविधा के लिए, मान लिया हमने, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों जुड़ जाएंगे। 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6, 4, 10, 2, 12 ओम। कितना आ गया, 12 ओम। तो जो तुल्य प्रतिरोध है या संपूर्ण प्रतिरोध परिपथ का वो 12 ओम आ चुका है। कितना आ गया, 12 ओम आ गया। अब हमें परिपथ में धारा पता करनी है। तो परिपथ का पूरा प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध 12 ओम है, इसका विभवांतर दिया हुआ है, धारा निकालना है। तो हम ओम का नियम लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। क्या लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, ओम का नियम अप्लाई करेंगे। ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। ओम का नियम जब भी लगाएंगे ये बात ध्यान देंगे कि अगर परिपथ का धारा निकालना है तो तुल्य प्रतिरोध रखना पड़ेगा, और विभवांतर के लिए बैटरी देखेंगे कि बैटरी कितने वोल्ट की है। अगर किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा अगर ज्ञात कर रहे हैं तो उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध लेंगे और उसके सिरों के बीच का विभवांतर लेंगे। ये बात ध्यान देनी है। अगर पूरे परिपथ की धारा है तो पूरे परिपथ का विभवांतर होना चाहिए, मतलब बैटरी देखेंगे कितने वोल्ट का है और उसके बाद तुल्य प्रतिरोध देखेंगे। किसी प्रतिरोधक के लिए निकालना है तो उसका विभवांतर और उसका प्रतिरोध देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरे परिपथ के लिए लगा रहे हैं, परिपथ में धारा निकालना है तो हम क्या देखेंगे कि परिपथ में कुल विभवांतर कितना होगा। बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की, तो 12। आई क्या देखेंगे, ज्ञात करना है तो आई को आई लिखिए। आर तुल्य प्रतिरोध कितना है पूरे परिपथ का, तो हमने निकाल लिया 12, तो आई गुड इंटू 12। आई का मान क्या हो जाएगा, 12 को लाके इधर भाग कर देंगे तो 12/12 यानी कि 1। क्या आ जाएगा, 1। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। एम्पी लिख दिया, एम्पियर हो गया। इसका मतलब जो परिपथ में धारा होगी वो 1 एम्पियर प्रवाहित होगी। बैटरी द्वारा कितनी धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ में, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ये आ गया। अब करा प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर। प्रत्येक प्रतिरोध का अगर विभवांतर चाहिए इसका मतलब हमें ओम का नियम लगाना पड़ेगा बारी बारी से तीनों के लिए। पहले 2 के लिए लगाएंगे, 4 के लिए लगाएंगे, 6 के लिए लगाएंगे। तो तीसरे पार्ट में जो आते हैं तो बारी बारी से 3 स्टेप में हमें सॉल्व करना पड़ेगा 2 ओम के लिए। चलिए 2 ओम के लिए अगर निकालें, इसके विभवांतर को हम मान लेते हैं V1, तो V1 बराबर इसमें जाने वाली धारा जिसको हम I1 बोल सकते हैं और इसका प्रतिरोध R1 बोल लेते हैं।
तो इसमें कितनी धारा जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में, तो पहले ही पढ़े हैं कॉन्सेप्ट की श्रेणी क्रम में समान धारा सब में चलती है, जितना यहां से निकलेगा बैटरी से उतना ही सब में जा रहा है। तो अगर बैटरी 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करा रही है तो 1 एम्पियर इसमें भी जाएगा, 1 एम्पियर इसमें भी जाएगा, 1 एम्पियर इसमें भी जाएगा। तो आई का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। प्रतिरोध इसका कितना है, तो 2 ओम है, तो 2 एकम 2, विभवांतर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। इसी तरह से अगर हम 4 ओम के लिए देखें, 4 ओम के लिए, यानी 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, जिसको मान लेते हैं V2, तो बराबर हो जाएगा I2 इंटू R2। I2 भी कितना रहेगा, 1 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में सब में बराबर। तो 1 इंटू प्रतिरोध कितना है इसका 4, इसका मतलब विभवांतर हो जाएगा 4 वोल्ट। विभवांतर कितना हो गया, 4 वोल्ट। ऐसे ही तीसरे के लिए 6 ओम के लिए अगर निकालें, तो 6 ओम के लिए अगर विभवांतर निकालते हैं, मान लेते हैं V3, तो बराबर हो जाएगा I3 इंटू R3। I3 यहां भी 1 रहेगा, और R3 कितना हो जाएगा, 6 ओम है, इसका मतलब 6 वोल्ट विभवांतर। कितना आएगा विभवांतर, 6 वोल्ट आएगा। तीनों प्रतिरोधों में धारा समान रहेगी, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में है। तो जो कुल धारा परिपथ में प्रवाहित हो रहा है वो 1 एम्पियर है, इसका मतलब सब में 1-1 एम्पियर की धारा जाएगी। I1 I2 I3 तीनों 1-1 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि 4 प्रतिरोध दिए गए 8, 2, 2 और 4 ओम के। 8 ओम को ऐसे जोड़ दिया, इसके बाद 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ये 4 प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिया गया है। 8 ओम का है, 2 ओम का है, 2 ओम का है, 4 ओम का है। ये बी दिया है, यहां पर ए दिया है। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। चलिए अगर इसको सॉल्व करना है, तो यहां से ए और बी के बीच चाहिए, तो चाहे ए से शुरू करिए या बी से शुरू करिए। ए से हम शुरू कर रहे हैं, तो ए से देख रहे हैं धारा दो भागों में बट जा रही है, तो ये किसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है, तो ये तीनों एक साथ, और ये हो गए समांतर क्रम में। लेकिन इन तीनों में सेम धारा चलेगी, इसमें फिर इसमें फिर इसमें, इसका मतलब ये तीनों श्रेणी क्रम में है। 2, 2 और 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 2 ओम, 2 और 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम मान लेते हैं R1, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ते हैं, 2, 2, 2, 4, तो 2, 2, 4, कितना आ गया, 4 और 4 8 ओम। कितना आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। तीनों को जोड़ दिया। अब ये 8 ओम और ये 8 ओम हो गया समांतर क्रम में, तो क्या लिखेंगे 8 ओम, और इसको हम क्या मान रहे हैं, R1 किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध अगर R है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/8। सबका मान रख दें, R1 भी 8 है और 1/8 है ही ये, तो 1/8 मिलकर हो जाएगा 2/8। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 बराबर हो जाएगा 4 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ कर देते हैं। अगर इसके साथ हम बैटरी जोड़ दें, क्या कर दें, बैटरी। ठीक, इसके साथ 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई, 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई। अब पूछा जाए कि कुल धारा के परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया है, 4 ओम आया है। अब अगर धारा निकालना है तो V इक्वल टू आई आर लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। यहां से V कितना, 6 वोल्ट। I ज्ञात करना है, R का मान क्या रखेंगे, तुल्य वाला 4। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 6/4। क्या हो जाएगा, 6/4, इधर बटे में आ जाएगा, 6/4 भाग करेंगे, 4 का 4 बच जाएगा, 2 हो जाएगा, 20, 4 20, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है बैटरी के द्वारा परिपथ के अंदर। ठीक, चलिए इसके बाद अब अगर पूछ दे
कि इनके प्रत्येक के सिरों के बीच का विभवांतर और प्रत्येक में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर और प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये भी ज्ञात करें। क्वेश्चन को और टफ कर देते हैं। तो हमने कुल धारा निकाल लिया। अब ये तो क्लियर है कि यहाँ से धारा जब चलेगी तो कुल धारा यहाँ तक आएगी, जो वो आएगी 1.5 एम्पियर। उसके बाद दो भागों में बढ़ जाएगी, एक भाग इनमें जाएगा, एक भाग इनमें जाएगा। तो पहले हम बात करें कि विभवांतर क्या होगा। चलिए, अगर देखें, अगर 8 वोल्ट वाले के लिए हम विभवांतर देखें, कितने वाले के लिए, 8 वोल्ट वाले के लिए, तो सॉरी 8 ओम वाले के लिए, ये किस क्रम में बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में इसके साथ जुड़ा हुआ ना, ये 8 ओम वाला इन दोनों के साथ समांतर क्रम में। अब बैटरी के साथ देखें, इसके दोनों सिरे, एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया। ठीक, तो अगर ये 8 ओम वाला प्रतिरोध बैटरी के सीधे सीधे ध्रुवों के साथ जुड़ा हुआ है, बैटरी के ध्रुवों के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर इस पे 6 वोल्ट का विभवांतर है तो इस पे भी कितना आएगा, 6 वोल्ट का विभवांतर आएगा। इस पे कितना विभवांतर आएगा, 6 वोल्ट के विभवांतर आ जाएगा। और यहां भी ये 2 2 4 ये तीनों मिलकर के एक हो गए, अगर तीनों मिलकर के एक हो गए, एक प्रतिरोध अगर मान लें, तो इस प्रतिरोध का एक सिरा बैटरी के इस टर्मिनल से, दूसरा सिरा इस टर्मिनल से जुड़ा है, तो 6 वोल्ट की बैटरी, तीन पे भी टोटल कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। इन तीनों का योग 6 वोल्ट आएगा, तीनों के विभवांतरों का योग 6 वोल्ट आएगा। हो सकता है इसका 2, इसका 2, इसका 4 अलग की बात है, जितना भी टोटल 6 आना चाहिए। ठीक, 1 1 4 या 2 2 2 सब पे हो सकता, जो भी आए बात की बात है। तीनों मिलकर के कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इस पे भी 6 वोल्ट रहेगा, इन तीनों के योग पर भी 6 वोल्ट रहेगा। तो 8 ओम के प्रतिरोध के लिए अगर हम बात करें, 8 ओम के लिए, 8 ओम के प्रतिरोध के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, 8 ओम के प्रतिरोध के लिए। अगर 8 ओम के प्रतिरोध को हम देख रहे हैं अगर, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, अगर हम इसको मान लेते हैं, सॉरी इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, V इज इक्वल टू आई आर ही लगाना है। इसका विभवांतर कितना, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, तो 6। धारा कितनी जाएगी ये हम पता कर सकते हैं, आई। आर इसका कितना, 8 ओम है, 8 रख देंगे, तो यहाँ से आई का मान आ जाएगा 6/8। कितना आ गया, 6/8। इसको भाग करिए तो 0 बार जाएगा, हो जाएगा उसके बाद 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 60, 8 सत्ते 56, बच जाएगा 4, हो जाएगा 40, 8 पच्चे 40, यानी 0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर इसमें जाएगी धारा। तो 8 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी से सीधा जुड़ा हुआ है। इसमें जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी, 0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर। अब बाकी जो प्रतिरोध बचे 2 2 4, इनमें कितनी धारा जाएगी, एक धारा इधर चली गई 0.75 एम्पियर, बाकी बच गई वो इसमें जाएगी। टोटल धारा कितनी थी, 1.5 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर में से 0.75 इधर चला गया, तो ये बचेगा कितना, 0.75। इसमें भी कितना जाएगा, 0.75। तो जो तीन प्रतिरोध है, 2 ओम, 2 ओम और 4 ओम के, इनमें जाने वाली धारा का मान कितना होगा, 0.75 एम्पियर। कितना होगा, 0.75 एम्पियर। तो लिख सकते हैं 2 2 और 4 ओम के प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा में जो प्रवाहित धारा है वो कैसे निकलेगी, टोटल 1.5 में से 0.75 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 0.75 एम्पियर आ जाएगा। इनमें कितना जाएगा, 0.75 एम्पियर जाएगा। अब हम इसमें जानने वाली धारा जान गए, इनका प्रतिरोध हमें पता है, इनका विभवांतर निकाल सकते हैं। इसका अगर विभवांतर निकालने 2 ओम के लिए, 2 ओम के लिए अगर विभवांतर चेक कर दें तो V बराबर आई आर लगा रहे हैं, विभवांतर निकालना। आई कितना जा रहा है इसमें, 0.75, आर कितना इसका 2 ओम, 2 ओम, तो कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150, 2 अंक 1.5 वोल्ट। कितना आ गया, 1.50 वोल्ट, 1.5 वोल्ट आ जाएगा इसका। ऐसे ही भी 2 है तो इसका भी 1.5 वोल्ट होगा, तो 1.5, 1.5, 1.5 हो गया, 3 टोटल होना चाहिए 6, तो 4 वोल्ट, 4 ओम वाले पे कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। उसको भी लगा सकते हैं। 4 ओम के लिए अगर देखें, 4 ओम के लिए अगर देखें, V बराबर आई आर लगाएं तो V बराबर आई कितना, 0.75, उसमें भी जा रहा है। प्रतिरोध कितना है, 4 ओम का है, तो 75 चौके कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 3 वोल्ट। कितना आ गया, 3 वोल्ट।
तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर 3 वोल्ट, इसका 1.5 वोल्ट, इसका 1.5 वोल्ट मिलकर के हो जाए 6 वोल्ट। ठीक है, तो आई होप अब आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।